तो चलिए आज बात करते हैं बिहार सब इंस्पेक्टर 2025 भर्ती के बारे में, जिसका ऐलान हो चुका है। आज हम इस घोषणा के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि तैयारी का रास्ता एकदम साफ हो जाए। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर से। कुल पद है 1799। जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये उन सभी के लिए एक जबरदस्त मौका है जो पुलिस सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर आवेदन और योग्यता की क्या शर्तें हैं उसे देखेंगे। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा रास्ता कैसा है उस पर नजर डालेंगे। परीक्षाओं को गहराई से समझेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे सफलता के सबसे जरूरी फॉर्मूले की। तो पहला पड़ाव, ये एक बड़ा अवसर क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी भर्ती में पदों की संख्या बहुत मायने रखती है और लगभग 1800 पद ये बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए इस मौके से जुड़ी बाकी चीजों को भी समझते हैं। ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, पर इस सफर का सबसे पहला कदम क्या है? वो है आवेदन और योग्यता। आइए इसे समझते हैं। इन तारीखों पर खास ध्यान देना है, इन्हें कहीं लिख लीजिए। आवेदन 26 सितंबर से शुरू होंगे और ठीक एक महीने बाद यानी 26 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। मतलब अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक महीने का ही वक्त मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, योग्यता बहुत ही सीधी साधी रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, मतलब आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि योग्यता पूरी हो गई, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यह पूरी प्रक्रिया असल में 3 स्टेज में बटी हुई है। चलिए देखते हैं कि ये 3 चरण क्या हैं। ये है वो 3 पड़ाव जिन्हें पार करना होगा। सबसे पहले होगी प्रारंभिक लिखित परीक्षा। इसे पास करने के बाद होगी मुख्य लिखित परीक्षा और आखिर में होगा फिजिकल टेस्ट। एक के बाद एक इन तीनों में कामयाब होना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, लिखित परीक्षाओं को समझना, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म भी हो सकती है। यहीं से मेरिट लिस्ट की नींव रखी जाती है। अगर हम दोनों एग्जाम्स को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रीलिम्स में सिर्फ एक जनरल पेपर है, 100 सवाल 200 नंबर के। वहीं मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का और दूसरा जनरल स्टडीज यानी जीएस का। दोनों में 100 सवाल होते हैं और दोनों ही 200 नंबर के होते हैं। अब मेंस के इन 2 पेपर्स के बीच का जो फर्क है उसे समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि सारा खेल यहीं पर है। जो पहला पेपर है हिंदी का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब बस उसे पास करना है। लेकिन असली गेम चेंजर है पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज का पेपर, क्योंकि यही वो पेपर है जिससे मेरिट तय होगी। हिंदी के पेपर को जरा और गौर से देखें तो इसमें 100 सवाल हैं 200 नंबर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पास होने के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाने ही होंगे। ये अनिवार्य है। अगर कोई इसमें पास नहीं हो पाता तो उसका दूसरा पेपर, मतलब जीएस वाला पेपर, चेक ही नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब जरा इस नंबर को देखिए, छोटा सा दिखता है ना, -0.2, पर यह छोटा सा दिखने वाला नंबर ही पूरा गेम बदल सकता है। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब है नेगेटिव मार्किंग। प्री हो या मेंस, हर एक गलत जवाब पर 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि हर जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। तुक्का लगाना भारी पड़ सकता है। तो अब तक हमने परीक्षा की पूरी बनावट समझ ली। अब आते हैं सबसे आखिर में उस एक नियम पर जो सफलता का असली फॉर्मूला है। वो एक नियम जिसे हमेशा हमेशा याद रखना है। ये रही वो लाइन, यही है वो गोल्डन रूल जिसमें पूरी भर्ती का राज छिपा है। मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेंस के दूसरे पेपर यानी जनरल स्टडीज में मिले नंबरों के आधार पर ही बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स सिर्फ एक दरवाजा है, हिंदी का पेपर सिर्फ एक चाबी है, लेकिन असली रेस तो सिर्फ एक ही पेपर में है, जनरल स्टडीज। फाइनल रैंक, सिलेक्शन, सब कुछ इसी एक पेपर पर टिका है। तो अब जब पूरी प्रक्रिया आईने की तरह साफ है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि तैयारी की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पूरा जोर कहाँ लगाना है। बस इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।